नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजिकल गाइडर डॉक्टर मयंक दवे। आप लोगों से एक निवेदन, हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। विषय को शुरू करते हैं क्योंकि विषय बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप केवल अपना हाथ देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आपके भाग्य में कितना धन लिखा हुआ है। क्या आप करोड़पति बन सकते हैं? तो इन सब प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, यह मेरा आपसे निवेदन है। अब सबसे पहले यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी। यहां पर आपको पिंक कलर की एक लाइन दिख रही होगी। यह लाइन ही डिसाइड करती है कितना धन आएगा आपके पास में। अगर आपके हाथ में इस तरह की लाइन है, अर्थात हाथ के मणिबंध से निकलती हुई लाइन शनि पर्वत तक, अर्थात आपके मध्यमा अंगुली तक जाती है, जैसा इस पिक्चर में जा रही है, और उसमें कोई भी कट नहीं है, एकदम सीधी है और सुंदर है दिखने में, ज्यादा मोटी नहीं है, तो आप बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आपके पास में हमेशा इतना पैसा आ सकता है जितनी की आपको जरूरत है। लखपति बन सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा, करोड़पति जैसी बात थोड़ी सी होनी मुश्किल है। अब आपको एक दूसरी इमेज दिख रही होगी। इस इमेज में वैसी की वैसी लाइन तो है ही है, जिसको हम भाग्य रेखा या मनी लाइन बोलते हैं, वैसी लाइन है, लेकिन उसके साथ में शनि पर्वत पर छोटी छोटी लाइनें और है। जैसे इस इमेज में 2 लाइनें बनी हुई है। अगर ऐसी छोटी लाइनें और है तो अब आप ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। इस वक्त ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसा आदमी एक से ज्यादा काम करके लखपति से कुछ बेहतर हो सकता है, मतलब करोड़पति के पास जा सकता है। इस तरह का पैसा वो अपने हाथ से कमा सकता है। अब यहां आपको एक तीसरी इमेज दिख रही होगी, और ऐसे आदमी होते हैं करोड़पति। इनका लोहा पूरी दुनिया मानती है। इसमें क्या दिख रहा है इस इमेज के अंदर आपको? इस इमेज के अंदर भाग्य रेखा तो है ही है, जैसे मैंने आपको पहले बताई, लेकिन भाग्य रेखा से एक लाइन एक्स्ट्रा निकल रही है और सूर्य पर्वत पर जा रही है, अर्थात आपकी अनामिका अंगुली के नीचे जा रही है। अगर आपके हाथ में ऐसी रेखाएं हैं, भाग्य रेखा के साथ में सूर्य रेखा पर जाने के लिए एक अकेली लाइन, सुंदर लाइन अगर आपके हाथ में है, तो फिर आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और कुछ कंडीशन में तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग 500 करोड़ तक भी कमा पाते हैं। लेकिन ऐसी रेखा आपको मिलेगी बहुत कम, बहुत ही कम मिलेगी। लेकिन जिनके हाथ में बिना कटी हुई ऐसी रेखा है, वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। और केवल पैसा ही नहीं कमाते, वो लोग नाम भी कमाते हैं। अगर उनका नाम लिया जाए तो अगला आदमी कह देगा हाँ मैं पहचानता हूं उसको। ऐसी उनकी प्रतिष्ठा होती है, ऐसा उनका पद होता है। अगर ये सरकारी महकमे में चला जाए तो वहां पे भी इनका डंका बजता है, हर कोई इनको पहचानता है। चाहे पैसा उस समय कम हो, लेकिन प्रतिष्ठा जबरदस्त होती है और इनका लोहा पूरी दुनिया मानती है। लेकिन ऐसी लाइन मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन किसी लकी आदमी के हाथ में जरूर मिलेगी। अब बात करते हैं, आपको एक अलग इमेज दिख रही होगी। इस इमेज में जैसे सूर्य पर्वत पर रेखा गई थी, उसी तरह इस पर्वत, अब जो पर्वत बदल गया है, अब वो आ गया गुरु पर्वत पर, अर्थात तर्जनी अंगुली के नीचे। आपने देखा होगा वो मध्यमा के नीचे गई, पहले मध्यमा के नीचे, फिर अनामिका के नीचे, और अब हम बात करते हैं तर्जनी के नीचे। अगर यह लाइन, एक्स्ट्रा लाइन भाग्य रेखा से निकली और तर्जनी अंगुली के नीचे चली जाए, तो ऐसा आदमी भी बहुत अच्छा धन कमा सकता है। और ऐसा आदमी ज्ञान का बादशाह होता है, ज्ञान का भंडार होता है, उसके पास में बहुत अच्छा ज्ञान होता है, और कई बार वह ज्ञान बेचकर ही पैसा कमाता है। कहीं बड़े बड़े जो ज्ञानी होते हैं, उनके हाथ में ऐसी रेखा होती है और इनकी भी मान प्रतिष्ठा समाज में बहुत ज्यादा होती है। अब यहां पर आपको एक अलग इमेज दिख रही होगी। इस समय भाग्य रेखा से एक अलग छोटी सी रेखा निकली है और वह बुध पर्वत के नीचे गई है, अर्थात आपकी कनिष्ठा अंगुली के नीचे। अगर आपके हाथ में ऐसी रेखा है तो आप बहुत ज्यादा बिजनेस माइंड है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, और आप अपने प्रयास से, अपने बिजनेस के आइडिया से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं और आप भी करोड़पति बन सकते हैं। इस बात के पूरे चांसेस हैं। अब बात करते हैं, आपको एक इमेज दिख रही होगी। ये इमेज में आप कंफ्यूज मत हुए, ये पहली वाली इमेज नहीं है, ये बिल्कुल अलग इमेज है। इसमें जो भाग्य रेखा निकली है, नीचे से मणिबंध से निकली है, हाथ के नीचे वाले पार्ट से निकली है, और इस बार यहां जो है वो शनि पर्वत पर नहीं गई है, ये इस बार आपके अनामिका अंगुली के नीचे गई है। इस बात को आप नोट कीजिए, अर्थात यह सूर्य पर्वत पे गई है। एक ही रेखा है, सीधी सूर्य पर्वत पे गई है। तो ऐसा आदमी
अरबपति होता है। और ऐसी रेखा आपको दिखेगी बिल गेट्स के हाथ में। ऐसी रेखा है उनके हाथ में कि सीधी सूर्य पर्वत पे जा रही है, शनि पर्वत पे जा ही नहीं रही। तो ऐसे आदमी बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, उनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज चलता है, पूरी दुनिया में उनका डंका बजता है, लेकिन मिलेगी बहुत मुश्किल। और यह बिना कटी हुई होनी चाहिए, इसके अंदर किसी तरह की कोई भी कटिंग नहीं होनी चाहिए, एकदम सीधी होनी चाहिए। और अगर ऐसी रेखा है तो आप अरबपति बन सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें कभी कभार कुछ चीज़ें बिगाड़ देती है, कुछ चीज़ों को, सब कुछ होते हुए भी कुछ बिगड़ जाता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगर आपके हाथ में ऐसी रेखा है तो आप मुझे अपनी इमेज जरूर भेजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अब यहां पर आपको एक अलग तरह का त्रिभुज बना हुआ दिख रहा होगा, और इस त्रिभुज हाथ के बीच वाले पोर्शन से बन रहा होगा, इसको बोलते हैं राहु पर्वत। यहां से एक त्रिभुज बना हुआ होगा और यहां से एक रेखा निकलकर शनि पर्वत पे गई है। तो ऐसे लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। बताइए क्यों? क्योंकि इनको बिना प्रयास के पैसा मिलता है। वो पहले जो अपन देख रहे थे वो लोग मेहनत कर रहे थे, परिश्रमी थे, दिमाग लगा रहे थे। लेकिन ऐसे लोग जो हैं ये किसी ऐसी पोस्ट पे जाके बैठ जाते हैं जहां लोग बाग आके इनको पैसा देते हैं, या फिर बिना मांगे ही पैसा मिल जाता है। घर की खुदवाई करवाई पैसा मिल गया, कोई गड़ा हुआ धन मिल गया, या कोई जमीन जायदाद मिल गई बिना प्रयास के। तो ऐसे लोगों को भी बहुत अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन ये बिना प्रयास के मिलता है। इसी तरह अब आपको एक चतुर्भुज दिख रहा होगा, पहले त्रिभुज था, वहां चतुर्भुज है। तो ऐसे लोगों के लिए भी सेम प्रेडिक्शन रहेगा। ऐसे लोगों को भी बिना प्रयास के बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा मिल सकता है। अब यहां आप पर एक चीज दिख रही होगी, नीचे हाथ के नीचे एक मछली बनी हुई है, देखा आपने एक इमेज के अंदर। इस मछली से भाग्य रेखा निकली है और शनि पर्वत पर गई है। अगर आपके हाथ में ऐसी रेखा है तो आपको भी बिना प्रयास के बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा मिल सकता है। यह पैसा कैसा हो सकता है? जैसे आपने घर की खुदवाई करवाई, गड़ा हुआ धन मिल गया, या फिर आपका कोई रिश्तेदार आपके लिए बहुत ज्यादा संपत्ति छोड़ के चला गया, या आपने शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट किया और आपको बहुत जबरदस्त बेनिफिट हो गया। तो ऐसे लोगों को बिना प्रयास के, मतलब कहते हैं ना लक से मिलने वाला पैसा, तो ऐसे लोगों को लक से मिलने वाला पैसा बहुत ज्यादा करोड़ों की मात्रा में कई बार मिलता देखा गया है। अब अगर इसी तरह मछली बनी हुई है और ऊपर शनि पर्वत पर एक एसेसरी लाइन है, तो यह उससे भी बेटर कंडीशन होगी। इस कंडीशन के अंदर पहले की मात्रा में ज्यादा पैसा मिलेगा, और उस कंडीशन में तो एक ही सोर्स हो सकता था, किसी एक तरह से ही मिला। इसमें 2-3 तरह से मिल सकता है, तो इसमें पैसे की मात्रा बहुत ज्यादा रहेगी, करोड़पति बनने की संभावना पूर्ण तैयार रहेगी। अब बात करते हैं सबसे लास्ट इमेज जो आप देख रहे हैं, इसमें आपको हाथ के मिड पोर्शन में एक त्रिभुज बना हुआ है, और इस त्रिभुज से होती हुई ऊपर भाग्य रेखा गई है और वहां पर एक एसेसरी रेखा भी है। तो ऐसे लोगों के हाथ में जब ये लोग पैदा होते हैं ना, तब से पैसा होता है। ये लोग ऐसे घरानों में पैदा होते हैं जो घराने करोड़पति होते हैं, अरबपति होते हैं, तो इन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। बचपन से ही इनके पास में बहुत पैसा होता है, मतलब ये ऐशो आराम की जिंदगी ऊपर से लिखा के लेके आए हैं। तो ऐसे हाथ वाले भी बहुत ज्यादा लक्की होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि ये टॉपिक खत्म करने जा रहा हूं, कई लोग कहेंगे साहब हमारे हाथ में तो भाग्य रेखा है ही नहीं, तो क्या हमारा कुछ नहीं होगा? कई लोग कहेंगे हमारा हाथ ही नहीं, वो एक अलग बात होगी। अब आपको एक बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूं, अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा है ही नहीं, मनी लाइन है ही नहीं, तो यह बहुत ही अच्छी बात है। इट इज वेरी गुड कि आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, मनी लाइन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि छोटी सी हो, बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं। अगर आपके हाथ में बिल्कुल भाग्य रेखा या मनी लाइन नहीं है तो आप अपनी मेहनत से करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये होगी, भाग्य का साथ आपको कम मिलेगा, लेकिन आप अपनी मेहनत से करोड़पति बन सकते हैं। और कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है जिनके हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती है, लेकिन वो केवल मेहनत और परिश्रम से, बिना लक के सपोर्ट के, मतलब परेशानियां ज्यादा होती है, संघर्ष का स्तर उनकी जिंदगी में ज्यादा होता है, लेकिन वह भी बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं और करोड़पति बनते हैं। तो इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। आज का टॉपिक लगभग पूरा हो चुका है। अगर आप में से कोई भी अपना हाथ मुझे दिखाना चाहे तो हमें कांटेक्ट कर सकता है, अपने हाथ की इमेज हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकता है। इसी के साथ इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का विषय अच्छा लगा होगा। नमस्कार।